हाँ फ्रेंड्स, एसएससी ट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुकुमार पटेल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन आर्मी से संबंधित जो भी अभ्यर्थी इंडियन आर्मी में जाने की योग्यता रखते हैं और जज़्बा रखते हैं, उनके लिए एक पोस्ट है। जैसे कि आप जानते हैं, सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारी RRT 91 एवं 92 पाठ्यक्रम के लिए जो है नियुक्ति होनी है। तो इस संबंध में सेना में धर्म शिक्षक के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारी बनने के लिए धर्म शिक्षक के लिए योग्य भारतीय पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसमें से जैसे कि आप देख लीजिए कि धर्म शिक्षक का काम क्या होता है। ठीक है, धर्म शिक्षक का जो वर्क है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, धर्म शिक्षक सेना में धार्मिक ग्रंथों में प्रवचन करते हैं और विभिन्न रेजिमेंटों यूनिटों की धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं। उनके कार्यों में सैन्य अधिकारियों, सैनिकों, परिवारों को धार्मिक प्रवचन देना, उनके कल्याण की देखभाल करना, धर्म शिक्षक के रूप में अंतिम संस्कार कराना, अस्पताल में रोगियों को धार्मिक उपदेश देना, स्वास्थ्य लाभ कर रहे रोगियों के लिए धर्म ग्रंथों का पाठ करना, दंड भुगत रहे सैनिकों को उपदेश देना, बच्चों और भर्ती किए गए किशोरों को विशेष धार्मिक शिक्षाएँ देना तथा धार्मिक स्थानों की देख-रेख करना, ये धर्म शिक्षक का काम होता है। यानी इंडियन आर्मी में अगर आपकी जॉइनिंग होती है धर्म शिक्षक के रूप में, तो ये आपका वर्किंग होगा। तो आइए देखते हैं, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें साफ-साफ कहा गया है कि कोविड के दौरान जिन लोगों ने अगर फॉर्म डाला था तो किसमें 2021 और 21-22 में, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और वे फिर से जो है जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर फिर से आवेदन नया करेंगे। अगर हम देखें तो जो धर्म शिक्षक की पोस्ट है, पंडित की आप देखिए तो इसमें पंडित के लिए जो है एक मिनट सॉरी पंडित की अगर हम देखें तो पंडित का जो है 108 पोस्ट है। पंडित गोरखा रेजिमेंट के लिए 5 पोस्ट है, केवल हिंदू गोरखा अभ्यर्थियों के लिए है। ग्रंथी जो सिख समुदाय से संबंधित होते हैं 8 पोस्ट है। मौलवी 3 पोस्ट है। मौलवी सिया लद्दाख स्काउट के लिए केवल 1 पोस्ट है। पादरी 2 पोस्ट है और बौद्ध सन्यासी महायान लद्दाख स्काउट के लिए 1 पोस्ट है। यानी देख सकते हैं टोटल इतनी पोस्ट है। अगर हम योग्यता करें सभी सिविल अभ्यर्थियों तथा सेवारत सैनिकों के लिए आयु सीमा की अगर हम बात करें, सिविल अभ्यर्थियों तथा सेवारत सैनिकों की आयु भर्ती 1 अक्टूबर 2022 को 25 वर्ष से कम तथा 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब 1 अक्टूबर 1986 से 30 सितंबर 1997 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो धर्म शिक्षक पंडित के लिए केवल हिंदू उम्मीदवार जिनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में शास्त्रीय आचार्य उपाधि हो। इसके अतिरिक्त व्यक्ति विशेष उम्मीदवार के पास निम्न में से एक धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है। यानी क्या, शास्त्रीय आचार्य के दौरान कर्मकांड एक मुख्य मूल विषय हो अथवा कर्मकांड में 1 वर्षीय डिप्लोमा किया हो उसने। अगर हम धर्म शिक्षक ग्रंथी की बात करें तो सिख उम्मीदवार के लिए है केवल, इसमें भी वही चीज़ें कही गई हैं। धर्म शिक्षक मौलवी की अगर हम बात करें, केवल मुस्लिम उम्मीदवार भर सकते हैं इसमें, और इसमें भी बातें हैं। पादरी में भी ईसाई वर्ग भर सकते हैं और जो बौद्ध धर्म के लिए हैं वे बौद्ध धर्म के लोग भर सकते हैं। अगर हम चिकित्सा मानदंड की बात करें तो अभ्यर्थी को शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। छाती पूर्णतः विकसित एवं फैलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोनों कानों से सामान्य सुनाई देना होना चाहिए। मसूड़े और दांत स्वस्थ और न्यूनतम 14 दंत पॉइंट होने चाहिए। अभ्यर्थी को हड्डियों का टेढ़ापन, हाइड्रोसील, बवासीर इत्यादि कोई रोग नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, गोरखा के लिए 157 सेंटीमीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के लिए 55 सेंटीमीटर स्थानीय के लिए कहा गया है। अगर हम चेस्ट की बात करें सेंटीमीटर में 77 मांगा गया है। इसमें देखिए वजन किलोग्राम के सामान्य और लद्दाखी के लिए 50, गोरखा अभ्यर्थियों के लिए 48। शारीरिक दक्षता परीक्षा, अभ्यर्थी 1600 मीटर की दौड़ को 8 मिनट में दौड़ने के योग्य होना चाहिए, प्लस 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए
पहाड़ी क्षेत्रों के अतिरिक्त समय के लिए प्रावधान है, जिसमें 5000 फीट से 9000 फीट के बीच 30 सेकंड अतिरिक्त और 9000 फीट से 12000 फीट के बीच 120 सेकंड अतिरिक्त दिए जाएंगे। अन्वीक्षण स्क्रीनिंग, योग्य अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अन्वीक्षण हेतु एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। संबंधित मुख्यालय, भर्ती कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों, शारीरिक परीक्षा, चिकित्सा की जांच की जाएगी। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की हम भर्ती की जो शर्तें हैं, लिखित परीक्षा ध्यान रखिएगा 26 फरवरी 2023 को फिक्स की गई है, यानी कितने तारीख होगी, 26 फरवरी 2023 को। अगर हम प्रश्न पत्र की बात करें तो सामान्य ज्ञान और जिसमें से उत्तीर्णांक अधिकतम यानी 100 में से 40, कुल प्रश्न 50 अंक, प्रति प्रश्न 2, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग 0.5। प्रश्न पत्र 2 अभ्यर्थी के लिए लागू विशिष्ट धर्म से संबंधित प्रश्न होंगे 40, इधर देख रहे हैं कुल प्रश्न 50 होंगे, 2 अंक प्रति प्रश्न और 0.5 इसमें माइनस मार्किंग भी रखी गई है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है, केवल उत्तीर्ण क्वालिफाइंग परीक्षा है। केवल वैसे अभ्यर्थी जिन प्रश्न पत्र में 40% अंक लिए होंगे उन्हीं के द्वितीय प्रश्न पत्र का मूल्यांकन होगा। यानी कहने का मतलब जो क्वालिफाइंग है वो 40% रखा गया है। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों की वरीयता सूची मेरिट बनाने के लिए अथवा साक्षात्कार, इंटरव्यू तथा अंतिम चयन के लिए गणना नहीं की जाएगी। जो अभ्यर्थी द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित सूची में नामांकित किए गए हैं, केवल उन्हीं का साक्षात्कार अधिकारियों के पैनल द्वारा MEG एंड सेंटर बेंगलोर 29 GTC वाराणसी में किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं उत्तीर्ण साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता सूची महानिदेशालय की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in मुख्यालय भर्ती कार्यालय बेंगलोर द्वारा प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में पास होने के लिए 100 में से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र तथा साक्षात्कार में कुल अंकों की वरीयता सूची के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। ध्यान रखें इस बात का। हमने पूरा लगभग बता ही दिया आपको। तो अगर आप धर्म शिक्षक के रूप में दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी के लिए तो ये सुनहरा मौका है आपके लिए। तो जल्द से जल्द फॉर्म भरें और इसमें देरी ना करें। अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, सीधे सीधे joinindianarmy.nic.in पर जाएंगे आप। वहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक लिंक मिलेगी आपको, देखिए JCOR अप्लाई, इस वाले जो ग्रीन कलर का होता है उसमें आपको अप्लाई करना, वहाँ पर क्लिक करना है। फिल द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, ठीक। और ध्यान रखिए कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यही है, इसी पर ही आपको फॉर्म फिलअप करने हैं, कोई और वेबसाइट इसकी नहीं है। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन ऑन 8 अक्टूबर 2022, यानी 8 अक्टूबर से शुरू हो गया है और लास्ट डेट इसकी जो है 6 नवंबर 2022 को रखी गई है। तो कुल मिला के 8 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते। आशा दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इंडियन आर्मी में जाने के इच्छुक हैं तो इसको भर सकते हैं। इसी तरीके लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।